हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीकेजीएस में। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को किन किन टॉपिक के जरिए हम लोग कंप्लीट करेंगे या जिसको हम लोग कहते हैं सिलेबस, उसकी चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें क्या हम लोग जब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। हम लोगों का जो है वो विषय है। तो जब हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था के बारे में परिचय लेंगे। हम लोग जो सिलेबस में जो हम लोगों का एक टॉपिक शामिल होगा वो होगा राज्य व्यवस्था एक परिचय, और दूसरा जो टॉपिक शामिल होगा भारतीय संविधान एक परिचय। क्योंकि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं तो भारतीय संविधान का परिचय हमें नहीं पता हो और राज्य व्यवस्था का हमें परिचय नहीं पता हो तो फिर आगे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम लोग राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो राज्य व्यवस्था का मतलब ये होने वाला है कि किसी भी राज्य के शासन प्रशासन को चलाने के लिए, उस राज्य के सरकार को चलाने के लिए, उस राज्य के जनता के लिए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जो राज्य है, राज्य को चलाने वाली जो व्यवस्था है वो राज्य कहलाती है। तो उसमें राज्य क्या होता है, तो सबसे पहले क्योंकि राज्य की व्यवस्था हमें पढ़नी है तो सबसे पहले हम लोग राज्य देखेंगे कि राज्य क्या है और राज्य के तत्व क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान का एक चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में एक परिचय लेंगे। फिर हम लोग प्रवेश करेंगे जो हम लोगों का भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो भाग है, जो अनुसूचियां हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे इसके अंतर्गत। तो जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले नंबर पे हम लोग राज्य व्यवस्था एक परिचय नामक टॉपिक को कवर करेंगे। राज्य व्यवस्था एक परिचय, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद भारतीय संविधान एक परिचय, दोनों का, जो कि राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था का परिचय हम लोग लेंगे, फिर भारतीय संविधान का एक परिचय लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम लोग देखेंगे। भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर संविधान में क्या क्या चीज़ें इसके बारे में प्रावधान की गई हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे भारत की प्रस्ताव मतलब संविधान की प्रस्तावना। कौन से संविधान की? भारत की, चूँकि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें लिखी गई एक एक बातों का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नागरिकता पे। नागरिकता के बाद हम लोग बात करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। अब इतना हम लोगों का छः टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग सातवें टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। तो जैसे हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो मूल कर्तव्य के बारे में बाकी देश के संविधान में और बाकी मूल कर्तव्य का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक अर्थ और इसका मूल अर्थ, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कार्यपालिका की ओर। कार्यपालिका को कंप्लीट करने के बाद जैसे कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे तो केंद्र की मतलब कि जो केंद्र की कार्यपालिका है उसके बारे में भी बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका है उसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह विधायिका और न्यायपालिका के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले केंद्र की विधायिका, फिर राज्य की विधायिका, फिर केंद्र की न्यायपालिका, फिर राज्य की न्यायपालिका, इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उस संबंध से संबंधित प्रावधान संविधान में किस प्रकार से किए गए हैं, किस अनुच्छेद में किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। 13वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध जो किए गए हैं। तो संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं तो उस उपबंधों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है। 14 नंबर पे जो हम लोगों का टॉपिक है वो है आपातकालीन उपबंध। क्या है? वो है आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध पे भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिर 15वें नंबर पे हम लोग देखेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं। तो पंचायती राज एवं जो नगर पालिकाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, बहुत ही विस्तार से, बहुत गहराई में जा कर के इस टॉपिक पे, इस टॉपिक ही नहीं बल्कि सभी टॉपिक पे, सभी लेसन्स की गहराई में जा जा के हम लोग उस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। 17वें नंबर पे संविधान का संशोधन हम लोग बात करेंगे कि संविधान में हम लोग संशोधन भारत में किस प्रकार से करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद कुछ प्रमुख देशों के संविधान का परिचय हम लोग लेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का ओवरव्यू लेंगे, मतलब फ्लो में देखेंगे भारत, जैसे कि ऐसे कुछ तो इन 18 टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और हम लोग बात कर लेंगे, जैसे कि संवैधानिक 19वें नंबर के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। 19 नंबर में 4 टॉपिक हम लोग बात करेंगे। एक होगा संवैधानिक क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संविधानेतर क्या होता है, इसके बाद सांविधिक और फिर विनियामक पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से 19 लेसन्स के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कवर करने वाले हैं। तो हम लोगों के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है राज्य व्यवस्था एक परिचय। अगर हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें, जो पहला हम लोगों का टॉपिक है राज्य व्यवस्था का परिचय। राज्य व्यवस्था का परिचय है तो राज्य व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि राज्य व्यवस्था का अगर एक एक करके मतलब निकालें तो राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई होती हैं उसको राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इसमें राज्य छुपा हुआ है, राज्य का अर्थ हमको जानना है। अगर हम लोग राज्य का अर्थ जान गए तो हम लोग जान जाएंगे कि ये राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये जानना है कि राज्य क्या होता है, राज्य का अर्थ क्या होता है। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि क्या है ये राज्य। राज्य क्या होता है? तो राज्य के बारे में कहा जाता है कि जो राज्य है ये राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे प्राथमिक अवधारणा जो है वो राज्य है। आमतौर पे अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्य क्या है तो हमारे सामने जो एक उत्तर निकल के आता है वो यही आता है कि जो विभिन्न प्रकार के प्रांत हैं भारत में, भारतीय संघ में जो प्रांत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर किसी भी राज्य की बात कर लें तो उस राज्य के बारे में हम लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं ये राज्य है। लेकिन यहाँ पे जो इसका मूल अर्थ है, जो राज्य व्यवस्था में राज्य का अर्थ होता है वो किसी प्रांत से न होकर ये किसी समाज के राजनीतिक संरचना से होता है। और ये जो राज्य की अवधारणा होती है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अवधारणा राज्य की अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ इस हिसाब से लिया जाता है, इसको 2 चीज़ों के रूप में आप समझ सकते हैं। अमूर्त का अर्थ यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में कहा जा रहा है, एक तो इसको देखा नहीं जा सकता। अमूर्त का अर्थ यहाँ पे होगा इसको देखा नहीं जा सकता। और दूसरी जो अवधारणा इसमें निकल के आती है वो ये सिर्फ इसको बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है। इसको सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है जो राज्य के बारे में कि इसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अमूर्त है तो देखा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ बौद्धिक स्तर पर इसको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो राज्य के बारे में अगर और हम लोग बात करें तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि राज्य जो है इस शब्द का प्रयोग प्रांतों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखने का प्रयास करें तो राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों के लिए किया जाता है। जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों के लिए किया जाता है।
विभिन्न प्रांतों के लिए किया जाता है, जैसे किसी भी राज्य का नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश आदि। मध्य प्रदेश आदि। तो ये जो है ये तो राज्य की प्राथमिक अवधारणा है, यानी कि राज्य शब्द दिमाग में, या राज्य शब्द जैसे ही कोई अगर आपके सामने राज्य बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली अवधारणा यही आती है कि राज्य किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी देश का एक प्रांत होता है। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि प्रांत हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें दिमाग में आती हैं कि राज्य ये होता है। लेकिन जो इसका मूल अर्थ है राज्य का जो मूल अर्थ है, मूल्य अर्थ इसके प्रांत से न होकर किसी समाज के राजनीतिक संगठन से होता है। तो ये जो राज्य है, राज्य शब्द का जो मूल अर्थ है, राज्य शब्द का मूल अर्थ किसी प्रांत से न होकर के वो किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। राज्य शब्द का मूल अर्थ किसी प्रांत से न होकर, किसी प्रांत से न होकर के किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। तो ये इसका मूल अर्थ होता है राज्य का। जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द के बारे में जो प्राथमिक अवधारणा हमें देखने को मिलता है, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, वो यही आता है कि किसी भी प्रांत का नाम हो सकता है, कोई प्रांत हो सकता है, उसको हम लोग राज्य कह सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बाकी अन्य राज्य भी, अन्य प्रांत भी हैं भारत में। तो ये सभी प्रांत आपके दिमाग में आते हैं कि ये राज्य है। लेकिन जो इसका मूल अर्थ है राज्य का, राज्य व्यवस्था से निकल के आता है और इसका अर्थ किसी राज्य के प्रांत से न होकर के किसी समाज की वहाँ की राजनीतिक संरचना से होता है। तो ये आगे अगर हम लोग बात करें तो राज्य के कुछ मूल तत्व होते हैं। जो राज्य हैं, राज्य के तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व आमतौर पे माने जाते हैं। तो राज्य के तत्वों की बात होती है आगे चल के। तो राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं और चारों तत्व वैकल्पिक नहीं होते हैं। चारों तत्व वैकल्पिक नहीं होते हैं, अनिवार्यतः चारों तत्व होने चाहिए एक राज्य को होने के लिए। अगर हम लोग बात करें पहला तत्व, तो वो होता है भूभाग। पहला होता है भूभाग। दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा हम लोग जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या। तीसरे तत्व की बात करें तो जो हम लोगों का तीसरा तत्व होता है राज्य का, वो होता है सरकार। और चौथे नंबर की बात कर लें तो जो चौथा तत्व हम लोगों का होता है वो होता है संप्रभुता। संप्रभुता। तो राज्य होने के लिए इन 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी राष्ट्र में या किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए इन 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है संप्रभुता। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि राज्य के ये 4 तत्व हैं और चारों तत्वों के बारे में, जैसे पहला तत्व है भूभाग, फिर जनसंख्या है, फिर सरकार है, फिर संप्रभुता है। तो अगर भूभाग किसी भी राज्य के अंतर्गत, अगर किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर भूभाग शामिल नहीं है तो क्या राज्य की अवधारणा कंप्लीट होती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे राज्य की अवधारणा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी अगर भूभाग शामिल ना हो तो। इसी प्रकार से अगर फिर भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ना हो,
तो भी राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो पाएगी, राज्य की अवधारणा अधूरी ही रह जाएगी। इसी प्रकार से सरकार या संप्रभुता, यानी कि हम लोग बात कर लें तो कोई भी चीज़ इसमें से वैकल्पिक नहीं है। इन चारों में से एक भी चीज़ अगर गायब हो जाता है तो वो फिर राज्य की अवधारणा को पूरा नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से राज्य की अवधारणा खारिज हो जाएगी वहाँ पे। तो चारों का होना, एक साथ चारों का होना अनिवार्य होता है राज्य होने के लिए। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि भूभाग क्या है और भूभाग को के अनुपस्थिति से राज्य की अवधारणा किस प्रकार से खारिज होती है। इसी प्रकार से जनसंख्या, उसके बाद सरकार, फिर संप्रभुता के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं, और एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि इन चारों में से एक की अनुपस्थिति के कारण किस प्रकार से राज्य की अवधारणा पूरी तरह से धूमिल हो जाती हैं, पूरी तरह से राज्य की अवधारणा खारिज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूभाग के बारे में, और भूभाग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले वीडियो से। आज का वीडियो जो हम लोगों का था वो सिर्फ हम लोगों का मोटिव था कि इस चीज़ को हम समझें कि जो राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया है कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो राज्य व्यवस्था एक परिचय, भारतीय संविधान एक परिचय, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि मूल अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो कैसे होते हैं, उसके बारे में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। फिर कुछ राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपातकालीन उपबंध, फिर पंचायती राज्य एवं नगरपालिका, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, संविधान का संशोधन, कुछ प्रमुख देशों के संविधान का परिचय यहाँ पे देखते हुए हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समाप्त करेंगे। अंत में हम लोग देखेंगे लास्ट का जो टॉपिक होगा वो होगा कि संवैधानिक क्या होता है, संविधानेतर क्या होता है, सांविधिक क्या होता है और विनियामक क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। उसके साथ थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने राज्य के बारे में यहाँ पे कर लिया है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से राज्य के बारे में पढ़ेंगे और चारों तत्वों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।